प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मध्य मित्रता की बहुत ही रोचक और भाव विभोर करने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी में अंत तक मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बचपन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में एक साथ विद्या अध्ययन करते थे। सुदामा और श्री कृष्ण के मध्य बहुत गहरी मित्रता थी। सुदामा और श्री कृष्ण आश्रम से भिक्षा मांगने नजदीक के गांव में जाते थे। भिक्षा मांगकर वापस आश्रम में आकर भिक्षा गुरु माँ के चरणों में रखने के बाद गुरु माँ भिक्षा में से जो देती थी वही भोजन ग्रहण करते थे। परंतु सुदामा को बहुत भूख लगती थी, तो वह चुपके से कई बार रास्ते में ही आधा भोजन चट कर जाते थे। एक बार गुरु माँ ने सुदामा को भुने हुए सूखे चने देकर कहा कि इसमें से आधे चने श्री कृष्ण को भी दे देना और आज तुम दोनों लकड़ी लेने जंगल चले जाओ। सुदामा और श्री कृष्ण दोनों लकड़ी लेने जंगल चले जाते हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है। जो मित्र पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या जो मित्र अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। कहानी में आगे चलते हैं। जंगल में बारिश होने लगती है, तो बारिश से बचने के लिए दोनों वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। ऊपर सुदामा और नीचे भगवान श्री कृष्ण। सुदामा को अचानक भूख लगती है, तो अपने पल्लू में बंधे हुए चने निकालकर चुपचाप खाने लगते हैं। चने खाने की आवाज सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अरे यह कट कट की आवाज कहां से आ रही है? तुम कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा कहते हैं, नहीं मित्र, यह तो सर्दी के कारण मेरे दांत कटकटा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा, बहुत सर्दी लग रही क्या? सुदामा कहते हैं, हाँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। सुना है कि कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है, तो लाओ वह चने जो गुरु माँ ने हमें दिए थे, दोनों बांटकर खा लेते हैं। सुदामा कहते हैं, चने कहाँ हैं? वह तो पेड़ पर चढ़ते समय मेरे पल्लू से नीचे कीचड़ में गिर गए। भगवान श्री कृष्ण सुदामा की चाल समझ जाते हैं और कहते हैं, यह तो बहुत बुरा हुआ। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास पहले के बचे हुए कुछ चने बचे हैं। कहते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने चमत्कार से हाथों में चने ले आते हैं। सुदामा कहते हैं, यह तुम्हारे पास कहां से आए? तब कृष्ण कहते हैं कि मुझे भूख कम लगती है ना। जब पिछली बार गुरु माता ने जो चने दिए थे वह अब तक मेरी आंटी में बंधे हुए थे। ले लो, अब जल्दी से खा लो। श्री कृष्ण के विशाल हृदय में अपने लिए अपार प्यार देखकर सुदामा के बालवन को बहुत ग्लानि होती है। सुदामा कहते हैं, नहीं, मैं इसे नहीं खा सकता। तब कृष्ण कहते हैं, क्यों नहीं खा सकते? सुदामा रोते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूं और मैं तुम्हारे मित्रता के भी लायक नहीं हूं। मैं तुम्हें धोखा दिया है, कृष्णा, मुझे क्षमा कर दो। कृष्ण कहते हैं, अरे जिसे मित्र कहते हो उससे क्षमा मांगकर उसे लज्जित तो ना करो मित्र। इस प्रकार कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी हमें पढ़ने और सुनने को मिलती है, जिससे हम महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रहण करते हैं कि दो मित्रों के मध्य क्षमा के लिए स्थान नहीं होता है। मित्रता में सब कुछ क्षम्य है।
श्री कृष्ण सुदामा को वचन देते हैं कि मित्र, जब भी तुम संकट में खुद को पाओ तो मुझे याद करना, मैं अपनी मित्रता जरूर निभाऊंगा, तुम्हारे मित्रता की परीक्षा कभी नहीं लूंगा। दोस्तों, यह तो भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक कथा है, भगवान की लीला है। समय और परिस्थिति के अनुसार सभी में परिवर्तन होते रहता है। तो वर्तमान में मित्रता का अर्थ बदल सा गया है। इस समय सोच विचार और परख कर मित्रता करनी चाहिए। सो मित्र बनाते समय स्व विवेक का उपयोग अवश्य करें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करना तथा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सदा सुखी रहें, आनंद से रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।